दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को 4 या 5 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। तो सीखोगे ना दोस्त, मन में बोलिए हाँ भाई मैं सीखूंगा। एक और बार बोलिए हाँ भाई मैं सीखूंगा। एक और बार बोलिए हाँ भाई मैं सीखूंगा। तो दोस्त जब सीखने का मन बना ही लिया है तो चलिए सीखते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को भाई ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद जो है हम इनमें से एक क्वेश्चन को भाई डिटेल में सॉल्व करेंगे, जिससे कि क्या है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको यह भी पता चल जाए कि मैंने जो भी ट्रिक बताई है आपको वो कहाँ से और कैसे निकल के आई दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट। कॉपी पेन साथ में रखना है। चलिए आपको भी प्रैक्टिस करनी है, आपसे भी मैं क्वेश्चन पूछने वाला। तो दोस्त इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको x + 1/x = हमेशा 1 दे रखा होता है और आपसे ऐसे वैल्यू पूछी जाती है। तो दोस्त जब भी आपको x + 1/x = 1 दे रखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, उसने आपसे एक बात छुपा रखी है। क्या कि भाई इसका मतलब क्या होता है, x³ + 1 = 0 होता है। ये वाली चीज़ आपसे यह कह रही है, लेकिन इसने इसको छुपा रखा था। ठीक है, तो अब हमेशा आपको जंप करना है। जब भी आपको x + 1/x = 1 दे रखा हो आपको जंप कर देना है x³ + 1 = 0 पर। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप +1 को इधर ले जाओगे दोस्त क्या बचेगा, x³ = -1 आ जाएगा। तो सिंपल, बस यहीं से आपका काम हो गया दोस्त। अब आपको क्या करना है, देखो आपके पास यहाँ पर x³ की वैल्यू पता है कितनी है, -1 है। तो इन सबको आपको ऐसे तोड़ना है जिसमें कि x³ आ जाए, यानी कि x³ में इन सभी को तोड़ना है। यहाँ पर जो वेरिएबल है कैसे, देखो कैसे तोड़ोगे अभी समझ में नहीं आ रहा, तोड़ोगे कैसे देखिए। पहला क्वेश्चन है ये है, तो हमको इसको सॉल्व करना दोस्त। आपको किस में तोड़ना है, x³ में तोड़ना है, इन पावर्स को, इस वेरिएबल्स को। ठीक है, तो कैसे तोड़ोगे, हमको x³ तो भाई लेके आना ही है क्योंकि हमको इसकी ही वैल्यू पता है। अब मैं बताइए यहाँ पर कितना लिखूँ कि मेरे पास 18 पावर आ जाएगी, 6 लिखूँगा, सिंपल सी बात है, 6 × 18 होता है। अब यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिया 1/। देखो दोस्त ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो भी आ जाए है वो यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, x³ की पावर 6 हो जाएगा दोस्त। फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए x³ की वैल्यू आपको पता है कितनी है, -1 है। तो -1 की पावर कितनी होगी, यहाँ पे 6 हो गई दोस्त। प्लस है तो प्लस लगा दिया 1/। अब देखिए यहाँ पर कितने x की वैल्यू, -1 की पावर 6। जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, इसलिए आएगा। अब दोस्त आपको यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी -1 की पावर ऑड होती है, ऑड मतलब कि विषम होती है, तो उसका आंसर ऑलवेज कितना आता है, -1 आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए -1 की पावर हमने ले ली 9, तो 9 क्या है, ऑड पावर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा -1 आएगा। और दोस्त जब भी -1 की पावर इवन होती है तो उसका आंसर ऑलवेज कितना आता है, 1 आता है। एग्जाम्पल के लिए -1 की पावर हमने ले ली 8 क्या यहाँ पे सम है, ठीक है, इवन है, तो इसका आंसर ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर -1 की पावर कितनी है दोस्त, 6 है, यानी कि इवन है, तो कितना आएगा बताइए, 1 आएगा दोस्त। प्लस है तो प्लस लगा दिया 1/। यहाँ पर देखिए -1 की पावर इवन है, तो यहाँ पर भी 1। अब 1 का डिवाइड 1 में करोगे तो दोस्त 1 आता है, और 1 और 1 कितना होता है भाई, 2 होता है, तो 2 आंसर आ जाएगा दोस्त। ठीक है ना। तो जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप 4 या 5 सेकंड में ईजिली आप इनको सॉल्व कर पाओगे दोस्त। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको भी क्या करना है, आपको किस में तोड़ना है, x³ में ही तोड़ना है। तो सबसे पहले x³ तो भाई आपको लेके आना है, ये तो लेके आना है। अब देखिए आपको कितनी पावर बनानी है, 13। तो 13 कैसे बनेगी भाई, देखो 4 बार है और x की पावर 1 हो गई ना 13। प्लस है तो प्लस लगा दिया दोस्त 1/। अब देखो यहाँ पर ये दोनों क्या है भाई दोस्त, सेम है, तो सेम है, तो यहाँ पर जो भी आ जाए है वो यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे एज इट इज लिख दे रहा हूँ x की पावर 1। 13 कैसे होगी, देखो एक और बार बता दो, देखो 4 बार है और 12 और 1 होती है पावर 13। ठीक है ना। आपको पता होगा जब भी बेस हमारे पास सेम होते हैं मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर जो होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, 4 12 है और ये दोनों वेरिएबल क्या है, इनका बेस क्या है, समान है। यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, तो 12 और 1 13 होता है। तो सिंपल मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसको मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ दोस्त। ठीक है, अब आपके पास पता है x³ की वैल्यू कितना है दोस्त, बताइए।
कहाँ है एक्स क्यू की वैल्यू -1, तो -1 की पावर कितना है यहाँ पे 4 है, इंटू एक्स की पावर 1, और एक्स की पावर जब भी 1 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्त, एक्स ही होगी। यानी कि जब भी हमारे पास किसी की वैल्यू किसी की पावर 1 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है, वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दिए दोस्त, 1 अपॉन, ये दोनों क्या आपस में सेम है, तो यहाँ पर जो चीज़ आई है वो नीचे भी आएगी, तो यानी कि -1 की पावर 4 इंटू एक्स। अब देखो ये मुझको लिखना पड़ रहा है, आप जब इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना दोस्त तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। अब बताइए -1 की पावर 4, इसके वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर पावर क्या है, E1 है, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, वहाँ इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देखो यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब x में होगा दोस्तों x ही हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर जब x आया तो यहाँ पर भी x आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी कितना आएगा, x आ जाएगा। चलो एक और बात बता देता हूँ, देखो -1 की पावर 4 है, ये 4 क्या है, E1 पावर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब आप x में करोगे तो x आएगा, यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस है भाई। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर x आया तो यहाँ पर भी x आएगा, क्यों आएगा भाई, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है आपस में, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा दोस्त, x + 1 अपॉन x बचा। अब इसकी वैल्यू आपने देखिए कितनी दे रखी है आपको, बताइए, आपको 1 दे रखी है, तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्त, 1 आंसर आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना दोस्त, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, फिर इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। अब मेरे को क्या है, मेरे को किस में तोड़ना भाई, एक्स क्यू में तोड़ना है इस पावर को, क्योंकि मुझे इसकी ही वैल्यू पता है दोस्त। कैसे तोड़ोगे, देखिए 21 ये कितना होता है दोस्त, 63 होता है, और 64 बनानी है तो एक्स की पावर 1 हो जाएगी, बन गई ना 64, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 1 अपॉन कितना आएगा, यहाँ पर ये दोनों क्या आपस में भाई सेम है, तो यहाँ पर जो भी आया है वो यहाँ पर नीचे भी आएगा। देखो कितना सिंपल है भाई, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक्स पावर, एक्स क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, आपको पता है -1, ठीक है। और -1 की पावर यहाँ पर देखिए कितनी है भाई, ऑड पावर दे रखी है, यानी कि विषम पावर दे रखी है, तो विषम पावर देगी तो आंसर कितना आएगा, -1 आएगा दोस्त। जब यहाँ पर -1 आया है तो यहाँ पर भी दोस्त क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। तो अब नीचे आपके पास क्या बचेगा, देखो -1 का मल्टीप्लाई जब आप x में x की पावर 1 में करोगे, यानी कि ये क्या है, x ही है, x की पावर 1 का मतलब x की पावर 1 का मतलब x, ठीक है। हमको सिंपल -1 का मल्टीप्लाई x में करना है, तो कितना आएगा, -x आएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दिया दोस्त। यहाँ पर नीचे क्या होगा, 1 अपॉन -1 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो -x ही आएगा दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, -x -1 अपॉन x। अब दोस्त इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, x + 1 अपॉन x। आई होप आपको थोड़ा बेसिक जो है पता होगा, ठीक है। तो माइनस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, x + 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 1 दे रखी है दोस्त, तो 1 लिख दीजिए यहाँ पे, तो -1 आंसर आ जाएगा दोस्त। ये थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको मैं बता दूंगा दोस्त, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, आपको इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आपको समझ में आ गया है। अगर आपको एक्चुअल में समझ में आ गया दोस्त तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर लिखना, ठीक है ना, ठीक है, पता चल जाएगा कि समझ में आया है कि नहीं। अब हम थोड़ा बहुत डिटेल समझते हैं इसका, चलो डिटेल में बस ये बता दे रहा हूँ, एक्स क्यू की वैल्यू -1 कैसे आई, बस यही बता दे रहा हूँ, फिर तो वही चीज़ है, वही ऐसे ही प्रोसेस होगा उसके बाद, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आपको क्या करना है, क्या बता रहा हूँ मैं डिटेल में क्या बता रहा हूँ आपको, एक्स क्यू की वैल्यू -1 कैसे आई, यही चीज़ बताने वाला हूँ। उसके बाद तो वही सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसको भी मिटा दे रहा हूँ दोस्त। देखिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैं 1 मान लूँ, यहाँ पे 1 मान लूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, x हो जाएगा। जब 1 का डिवाइड x में करोगे तो x आएगा, और x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो यहाँ पे x² हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्लस तो प्लस लगा दिया। x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो दोस्त 1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है। आई होप आपको फ्रैक्शन को भाई एलसीएम वगैरह ये सब आते होंगे, ठीक है, बेसिक थोड़ा बहुत आता होगा। नहीं आता है फ्रैक्शन को ऐड करना तो ये भी बता देना, जो ना आता हो भाई बता देना, कमेंट सेक्शन है आपके पास, बता दिया करो। अब दोस्त यहाँ पर क्या है, ये x क्या है डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x² + 1 का स्क्वायर x × 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो जब आप ये क्या है दोस्त प्लस में इधर आएगी तो चीज़ माइनस में हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्त, मान लीजिए x इक्वल टू क्या है आपके पास a है और 1 इक्वल टू क्या है आपके पास b है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए x इक्वल टू आपने a माना तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आपने माना है b तो यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस x इक्वल टू माना है a इंटू 1 इक्वल टू आपने माना है b इक्वल टू 0। अब दोस्त दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ a प्लस बी का। तो दोनों तरफ जब आप a प्लस बी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a भी लिख लो इसको a इंटू बी, यानी कि a बी इक्वल टू 0 इंटू a प्लस बी। ठीक है ना दोस्त। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। जब भी हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज कितना आता है, 0 आता है। अब दोस्त ये किसका फॉर्मूला बन गया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का। क्या होता है बताइए, ए प्लस बी और अंदर दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है दोस्त। तो यहाँ पर भी क्या बनना है, यही चीज़ बन रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। अब बताइए एक किसको माना था आपने, एक इक्वल टू क्या माना था, एक इक्वल टू क्या यहाँ पे x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस बी इक्वल टू क्या माना था आपने, अरे 1 इक्वल टू बी या बी इक्वल टू कितना है 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 का क्यू इक्वल टू 0। तो क्या होगा एक्स क्यू प्लस 1 का क्यू 1 होता है इक्वल टू 0। जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वही चीज़ आगे निकल के, ठीक है। तो ऐसे निकल के आती है वो। तो एक्स क्यू यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे निकल के आई ये वाली ट्रिक। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी दोस्त कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, उसका यूज़ कीजिए दोस्त, ठीक है। और उसके बाद तो भाई सेम प्रोसेस है, उसके बाद नो न्यू थिंग, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।